हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। न्यूजीलैंड पहले टेस्ट सीरीज जब हुई थी तो इंडिया में न्यूजीलैंड कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। अब 2026 में बातें हो रही है जी, न्यूजीलैंड जब आई थी ओडीआई खेलने, T20 खेलने आई है, तो बातें हो रही थी कि न्यूजीलैंड ओडीआई कभी भारत में नहीं हराई है, भारत को सीरीज नहीं हराई है। और अभी जब आई न्यूजीलैंड तो 2-1 से हरा दी। और ये कितना न्यूजीलैंड के लिए गर्व महसूस होगा, क्योंकि वो इंडिया को जाके इंडिया में हरा रही है और ये लगातार 2 साल से कर रही है न्यूजीलैंड टीम। और इंडिया कितना बेकार, मतलब घटिया क्रिकेट खेल रही है, जो अपने होम ग्राउंड में इतना तगड़ी टीम होने के बावजूद हार जा रही है। और न्यूजीलैंड के पास ये एक्सपीरियंस के तौर पे तो मैं पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा से भी कम रन है इन सब का। जो रोहित शर्मा का जितना ओडीआई करियर में रन है, इन सब को मिलाकर उतना रन है 15 है न्यूजीलैंड में। और विराट कोहली, मैं इस प्लेयर को देखता था तो मैं सोचता था इस प्लेयर का इतना फैन फॉलोइंग क्यों है। जब इंस्टाग्राम इसका खोलता था मैं बोलता था इसका 250-300 मिलियन क्यों फॉलोअर्स है। जब इसको मैं देखा हूँ, जब भी इस प्लेयर को जब मैं मैच देखता हूँ, जो ये क्रूशल मोमेंट पे इतना तगड़ा प्लेयर है, खेलता है जो हारा हुआ मैच को ऐसा लेकर चलता है, वो भी सिंगल डबल में। ये नहीं कि चौके छक्के की गेम है, सिंगल डबल में वो प्लेयर हारा हुआ मैच को ऐसा लगता है जो जीत जाएंगे, अब हम कुछ टाइम में बाद जीत जाएंगे। हालांकि विराट कोहली अगर आउट नहीं होते तो ये मैच हम लोग आखिरी का मैच जीत जाते और सीरीज भी जीत जाते, लेकिन विराट कोहली आउट हो गए और इस वजह से हम हार गए। और किसी प्लेयर को अगर देखना है, विराट कोहली से सीखना है, तो उनसे सीखिए जहाँ बड़े मैचों में कैसे बैटिंग करते हैं, या कोई नवा भी प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है और उन्हें देखकर, विराट कोहली को देखकर और देखना है तो देखिए इन्हीं को कैसे डेवलपमेंट करते हैं। वो चौके छक्के नहीं मारते। भारत के 4-5 विकेट गिर गए थे तो वो 30-35 गेंदों में सिर्फ 1 चौके मारे थे और रन कितने बनाए थे, 30-35 ही रन बनाए थे। और इतना ही रन बनाए थे जितना वो बॉले खेले थे, और सिर्फ चौके 1 मारे थे। ये होती है एक्सपीरियंस। और किसी प्लेयर को देखना है तो विराट कोहली को देखो, इनिंग बिल्ड कैसा करते हैं और विराट कोहली कैसे खेलते हैं और क्रूशियल मोमेंट पे कैसे मैच जिताते हैं। किसी प्लेयर को अगर लंबे टाइम तक चलना है तो विराट कोहली से सीखना बहुत ज़रूरी है। और रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई है, रोहित शर्मा भी प्लेयर बहुत ही तगड़े हैं। अगर रोहित शर्मा चल जाते तो इस मैच को विराट कोहली जिता जाते, क्योंकि ये दोनों का पार्टनरशिप ऐसा होता है जो इंडिया को जीत की गारंटी देती है। और ये दोनों ऐसे खेलते हैं जैसे कि न्यूजीलैंड ने 337 रन बनाए हैं 8 विकेट खोकर, और भारत ने 296 रन बनाई थी और ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ इसमें डैरेल मिचेल का है। और डैरेल मिचेल का ऐसा खौफ हो गया है भारत में, जैसे ट्रेविस हेड का हुआ करता था, अब ऐसा डैरेल मिचेल का खौफ है। ये लगातार 4 शतक जड़ चुके हैं भारत के खिलाफ, और ऐसी खौफ है। और मुझे तो डर गिलान फिलिप्स से भी लगता है, जो ये प्लेयर चलेगा भारत के खिलाफ तो ये भी तगड़ा प्लेयर है। और इसने भी मारा, हालांकि उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेले थे। इन्होंने भी 88 गेंदों में 1 से 6 रन बनाए, और क्या जबरदस्त ये दोनों की साझेदारी हुई 256 रन की। और भारतीय गेंदबाजों की यहाँ पे बात करें तो अर्शदीप 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षित राणा 10 ओवर में 84। न्यूजीलैंड ने भारत में आकर 2 बार बहुत ही तगड़ा झटका। और जो नए प्लेयर जो अभी इंडिया खेलना चाहते हैं, या इंडिया से लंबे टाइम टिके रहना, इंडिया टीम में लंबे टाइम टिके रहना चाहते हैं, जो कि अपने परफॉर्मेंस के दम पे, तो विराट कोहली से सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वो अपने इनिंग को बिल्डअप करते हैं और किस तरह वो खेलते हैं, ऐसा लगता है जब मैच कितना आसान है, क्रिकेट कितना आसान है। जब विराट रोहित खेलते हैं तो लगता है क्रिकेट कितना आसान है। और इसी के बीच मैं बात कर रहा था हर्षित राणा का। इंडिया नंबर 8 पे खोज रही थी बैट्समैन जो आके लंबे लंबे छक्के मारे। हर्षित राणा का छक्का देखिए, ऐसा नहीं लगता वो बॉलर है, ऐसा लग रहा है वो ऑलराउंडर है। ऐसे हार्दिक पांड्या की तरह वो छक्के मार रहे थे हर्षित राणा, और क्या जबरदस्त छक्का लग रहा था उनको देखने में। इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहुत ही तगड़ी बैटिंग की। हालांकि ये दोनों में से कोई अगर विराट कोहली को और साथ दिया होता तो ये रिजल्ट कुछ और होता। नीतीश कुमार रेड्डी को मैं पहले भी कह रहा था ये इनको ऊपर खिलाइए, और इनको अगर ऊपर खिलाते तो नीतीश कुमार रेड्डी बहुत ही तगड़े फॉर्म में, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे देखकर, कि जिस तरह मैं उनको ऑस्ट्रेलिया में देखा था, और बहुत बढ़िया खेला नीतीश कुमार रेड्डी। और हालांकि वो विराट कोहली को और लंबे टाइम तक साथ देते तो इंडिया ये मैच जीत जाती। और इंडिया की बॉलिंग बहुत साधारण रही है। हालांकि शुरुआत में तो 2-3 विकेट बहुत जल्दी ले लिए थे, और 46 रन पे शायद 3 विकेट था। उसके बाद देखिए किस तरह इन्होंने, डैरेल मिचेल और ग्रांट फिलिप्स ने इनको किस तरह से ये बैटिंग की है, और क्या लाजवाब बैटिंग की है, कितना जबरदस्त इन्होंने पारी का बिल्डअप किया है। और 226 रन का साझेदारी करके भारत को टारगेट से बहुत ही दूर कर दिया था। हालांकि टारगेट उस टाइम दूर नहीं लगा था, जब इंडिया का विकेट गिरने लगे तो ऐसा लगा टारगेट कितना दूर हो गया।
और इन्हीं का साझेदारी भारत का हार के वजह बनी है।